हम मुंह देखने लगे एक दूसरे का। मैं बता दूं, जन्नत में जाने का सबसे आसान वजीफा मदीने वाले पे दुरूद पढ़ना है। इस्लाम निज़ामी साहब माशाल्लाह, और ये हमारे नईम भाई भी, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अगर इन्हें खबर हो जाती है कहीं जलसा है तो बेचारे मेहनत करके आ जाते हैं। मेरी गुजारिश है कि इनका भी ख्याल रखा जाया करे। तो मैं ये बात आपसे अर्ज कर रहा था कि जब दुरूद का मसला हो तो इसमें सुस्ती नहीं, और हम सबको जन्नत में जाने की तमन्ना है। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, लोगों जब भी हाथ उठा करें तो अल्लाह से जन्नत भी मांग लिया करो। और फरमाया गया कि जब बंदा 3 मरतबा कहता अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा, तो जन्नत खुद रब की बारगाह में अर्ज करती है, मालिक मुझे इसके मुकद्दर में अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो थोड़ा सा हमारा मिजाज जो खराब हुआ है ना, वो इस वजह से खराब हो गया, किसी ने हमसे कह दिया ना, मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। तो इस तरह के ख्यालात ने हमारा मिजाज खराब कर दिया। आप जहन्नम को खेल ना समझे। जानते हैं जहन्नम को देखा मेरे नबी ने तो पूरी पूरी रात सजदों में रो के गुजारी। अल्लाह। जिसने नहीं देखा वो कह रहा मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना, और जिसने देखा वो रो के यही कहता था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जो दर्द जानता है वो रोता रहा, जिसे एहसास नहीं अपनी जानों पे हम सितम कर बैठे, हमें एहसास नहीं अपनी जानों पे इतना बड़ा जुल्म कर बैठे हम। ओ भाई, मैं बात अर्ज कर रहा था कि अगर जन्नत में जाना है तो सबसे आसान तरीका हुजूर पे दुरूद पढ़ना है। बेशक। और आज जो हमारी कौम का 18 साल का नौजवान दुरूद नहीं पढ़ पाता ना, इसमें मौलवी की कमी नहीं, इसमें मिंबर वालों की कमी नहीं, इसमें मस्जिद वाले इमाम की कमी नहीं, इसमें हमारे अपने माँ बाप की कमियां रहती हैं। क्योंकि हमने अपने बच्चों को दुरूद का आदी नहीं बनाया। बेशक हक है। मैं आगे से लेके पीछे तक ये जो सरों का सैलाब है ना, मेरी तकरीर को मौज की नजर से ना सुनना, और कोई ये सोच के मैं सुनना भाई मौलवी को बहुत सुना है आज मूंड बनेगा। इस जलसे में कोई मूंड बनाने ना बैठे, जो भी बैठे तकदीर बनाने की नीयत से बैठे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और वाकई यहाँ तकदीर बना करती है, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बेशक। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मर्दों से लेकर के बहन बेटियों तक, मेरी इस बात को जहन नशीन कर लें, हम बहुत बड़ा सितम कर रहे हैं अपनी आने वाली नस्ल पर, और सबसे बड़ा सितम ये कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को हुजूर से दूर कर रहे हैं। बेशक सच्चाई है। बुरा ना मानिएगा, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हम अपने बच्चों को हुजूर से दूर कर रहे हैं। आप कहेंगे मौलवी कैसे, 11वीं हम मनाते हैं, 12वीं हम मनाते हैं, जर्दा हम खाते हैं, गौस पाक का मुर्गा हम खाते हैं, बच्चों को कैसे दूर कर रहे हैं? आप गौर करें। एक पौधा होता है ना, पौधा कितना नर्म होता है, कितना नाजुक होता है, हर किसान जानता है। गेहूं का दाना जब खेत में डाल के आते हैं, उसको ऊपर छोड़ देते हो कि पटेला लगा के उसे मिट्टी के नीचे कर देते? बोले, मैं आप ही के लेवल की बात कर रहा हूं ताकि बात आसानी से आपकी समझ में आ जाए। अगर ऊपर छोड़ दिया जाए ऐसे ही तो परिंदे चुग जाएंगे, यही तो वजह है ना। तो हम क्या करते हैं, पटेला लगा देते हैं जी। और मिट्टी, कुछ मिट्टी बड़ी सख्त भी होती है, ढेले होते हैं बने हुए, इतने मजबूत, अगर सर में मार दो तो सर टूट जाए, ढेला ना टूटे, ऐसा भी होता है ना। लेकिन आज तक जो खेती करते हैं वो समझेंगे, कितने भी मजबूत ढेले के नीचे आप दाना डाल दें, जब वो उगना शुरू करता है तो मुड़ के, झुक के, तिरछा होकर के अपना सर मिट्टी के नीचे से ऊपर निकाल लेता है। यही बात है ना। जी जी। निकाल लेता है कि नहीं? क्यों झुक जाता है वो? आप कहेंगे क्योंकि वो नर्म हो जाता है। अगर किसी गेहूं के पेड़ में बाल लग जाए,
बाल निकल आए, दाना पड़ जाए और फिर उस पे कोई पैर रख दे तो खेत के मालिक का मूड खराब हो जाता है। ओ भाई तूने पेड़ गिरा दिया, क्या हुआ यार, जब छोटे थे तब तो पूरी गाड़ियां निकलती रही, अब क्या हो गया, अब तो ये पूरा पेड़ है। तो वो भी कहता है जब ये छोटा था ना तो इसमें लचक थी, इसमें गिर के उठने की ताकत थी, अब ये पूरा पेड़ हो गया है, अब ये टूटेगा तो हरा नहीं होगा। समझ गए इतनी बात, अब ये टूटेगा तो हरा नहीं होगा। गोया जब तक पौधा छोटा होता है उसके अंदर ये कुव्वत होती है कि वो झुक के लचक के आगे बढ़ जाता है। और हमने अपने बुजुर्गों को देखा, अगर कोई पौधा घर में लगाते वो झुक जाता तो उसके साथ एक लकड़ी बांध देते थे ताकि वो सीधा ऊपर चलता रहे, अगर छोड़ दिया जाता तो झुक जाता। हमने अपने बुजुर्गों को देखा कि जब वो पौधों को सीधा करना चाहते तो लकड़ी लगा दिया करते थे। ठीक उन्हीं पौधों की तरह आज की हमारी आने वाली ये नई जनरेशन है, न्यू जनरेशन, नई आने वाली नस्ल है, जिसको हमने आवारा मोबाइलों के हवाले कर दिया है, जिसको हमने लावारिस बना करके मोबाइलों के लिए छोड़ दिया है। जब बच्चे रोया करते हैं आज माएँ गोद में लेकर के लोरी नहीं देती हैं, कल हम वो मुकद्दर वाले बच्चे थे जिन्हें माओ ने उठा के गोद में लोरियां दी हैं। आज के बच्चों का ये नसीब नहीं है, जब बच्चे रोया करते हैं माएँ लोरियां नहीं दिया करती हैं, सीने से नहीं लगाया करती हैं, मोबाइल उठा के हवाले कर देती हैं। कल ले बेटे इसके साथ खेलता रहे। मुझे बता तो सही, जो बच्चा गाने सुन के बड़ा होगा, जो बच्चा म्यूजिक सुन के बड़ा होगा, जो बच्चा तमाशों के साथ बड़ा होगा, वो आशिक रसूल कैसे बनेगा, वो मुस्तफा का गुलाम कैसे बनेगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, माओ अपने बच्चों को अगर रोया करे मोबाइल के हवाले ना किया करो, अपनी गोद में उठाया करो और सीने से लगाया करो और ये लोरी दिया करो। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, सल्ले अला कहते कहते मेरा ईमान कहता है आंगन तुम्हारा होगा, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो। क्या बात है, हाथों का नबी का झंडा लगा कर बोलिए, बस लगे आला हैदर, बस्ती बस्ती करिया करिया उलेमाए सुन्नत इसलिए सबसे पहला काम ये करना है, बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की कोशिश करें, उन्हें गोद में लिया करें, उन्हें गोद में लिया करें। गोद बच्चे का बच्चे का हक है, माँ की गोद बच्चे का हक है। अगर आज हम बच्चों को सीने से नहीं लगाएंगे ना तो कल बुढ़ापे में बच्चे हमें सीने से नहीं लगाएंगे, ये बात याद रखिए। अगर आज हम बच्चों को सीने से नहीं लगाएंगे जबकि उनको हमारी जरूरत है, तो कल जब हमें उनकी जरूरत होगी तो हमारे बच्चे हमें सीने से लगाएंगे, बोले लगाएंगे, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी जोर से, जैसी करनी वैसी भरनी। माँ बहने बच्चों को अपना वक्त दिया करें, अपना वक्त दिया करें। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, तालीम का मुखालिफ नहीं हूं। हमारे लिए सारी कायनात बाद में है, मदीने वाला पहले है, हुजूर पहले है, सबसे पहले हमारे, सारी दुनिया बाद में है। हुजूर की जात हमारे लिए सबसे पहले है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाया करो। हुजूर का इश्क पूछा गया कैसे, फरमाने लगे अपने बच्चों के सामने हुजूर की सीरत सुनाया करो, हुजूर के हुस्न के तज़किरे किया करो बच्चों के सामने, और अपने बच्चों को नात सुनाया करो। क्या बात है, इससे सीने में हुजूर का इश्क जलवागर होता है। क्या बात है। लेकिन नात भी नात के तरीके की होनी चाहिए, नात भी नात के तरीके की होनी चाहिए। खाली लय में लय, पूंछ से पूंछ ना जुड़ी हो कि हर मिसरे में है ही आना, आखिर में हर मिसरे में हूं ही आना है, इसका मतलब नात नहीं है। नात लिखी मेरे इमाम ने, उन्होंने कलम उठाया, कहते हैं लमियाती नजीर कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसो है तुझको शहे दो सरा जाना, रूह फिदा का फजिद हरका
यक्षोला दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मंधन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। इसे नात कहते। ओ भाई, अपने बच्चों को नात सुनाया करो, नात सिखाया करो। नात क्या, मैं भी एक साहब है हमारे, नाम जहन में उनका नहीं आ रहा है, वो किसी से सवाल कर रहे थे कि जरा कलमा सुनाओ, तो बाल सफेद होने को आगे उसे कलमा दुरुस्त याद नहीं था। ये हमारी कंडीशन है हमारी कौम की। कलमा, वजह क्या है? हुजूर से दूरी, दूरी नौजवानों। और याद रखिएगा, तुम्हारे 6 फीट के वजूद में कोई कमाल नहीं है, हमारे 80 किलो के वजन में कोई कमाल नहीं है। अगर हमें जमाने पे छाना है ना तो हुजूर का गुलाम बनना पड़ेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। आज भी चैलेंज है मेरा, जो हुजूर का हो जाता है कायनात उसकी हो जाती है। हमें हुजूर से प्यार करना है, हुजूर से इश्क करना। हमारे बच्चों को पता ही नहीं हुजूर कौन है, क्योंकि अम्मा अब्बा ने नहीं बताया। अम्मा अब्बा तब बताते जब उनके अम्मा अब्बा ने उन्हें बताया होता। अभी तो लल्ला जरा सा बड़ा हो तो अब्बा कह रहा लल्ला वो देख रहा हूं मुखिया का घर, पहले खाली छप्पर था और ये 10 साल में 3 मंजिल बन गई। ये बच्चों से हम बात बताते, ये 10 साल में 3 मंजिल बन गई। बच्चा कह रहा अब्बा इतनी जल्दी? कह रहा बेटे मत पूछ, शॉर्टकट से आगे गया है, शॉर्टकट से आगे गया है। कह रहा बेटे तुझे इससे भी आगे जाना है। तो जब बच्चों के जहन में यह डाला गया ना कि हवेली मुखिया की हवेली से आला होनी चाहिए, तो उसने ये फैसला कर दिया सबसे बड़ी चीज दुनिया में अमीर होना है, पैसा सबसे बड़ी दौलत है। जब उसने ये फैसला किया फिर वो पैसे की तरफ दौड़ा। उसने ना हराम देखा ना हलाल देखा, ना जायज देखा ना नाजायज देखा, ना हक देखा ना नाहक देखा, दौड़ लगा दी पैसे की तरफ। किसी को सताना पड़ा सताता रहा, किसी को रुलाना पड़ा रुलाता रहा, किसी की जमीन पे कब्जा, किसी के मकान पे कब्जा, ऐसे आगे बढ़ता चला गया। फिर दौलत की भूख ने उसे अपनों से इतना दूर कर दिया कि वो भूल गया है कि किसकी उम्मत में पैदा हुआ है, किसका बंदा है। उसको ये नहीं बताना था कि तुझे मुखिया के बेटों से आगे जाना था, बल्कि उसको ये बताना है बेटे तुझे पता है नबी के एक यार को अबू बकर कहा जाता है, दूसरे यार को उमर कहा जाता है, तीसरे यार को उस्मान कहा जाता है, चौथे यार को अली कहा जाता है। ए बेटे तुझे पता है अबू बकर ने सब कुछ नबी को दे दिया था, तू जानता है बिलाल ने हुजूर के लिए आग पे लेटना गवारा किया, तुझे पता है उनके शहजादों ने दीन के लिए खानदान लौटा दिया। खुदा की कसम खा के कहता हूं दुआ हो न हो, सजदे तुम्हारे आंखों में आंसू आए ना आए, खुदा की कसम अगर इस तरह परवरिश होगी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किरदार बता देगा। ये जो गुजर के जा रहा है हुजूर का गुलाम जा रहा ओ भाई ये सिखाओ ना बच्चों को। ये बताओ, वो किसी ने पूछा था ना, एक मैडम ने स्कूल में, होता है बच्चों से पूछती है और हम भी अक्सर पूछते हैं, मुलाकात होती है भाई क्या कर रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, तो हम पूछते हैं क्या बनना है, इरादा क्या है। तो एक जहन होता है बच्चे का बचपन से, तो वो बताता है, कोई कहता मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता मुझे इंजीनियर बनना है। वो जो जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है ना बच्चे को जो समझाया जाता। मैडम ने पूछा स्कूल के अंदर बच्चों से बेटे तुम्हें क्या बनना है। एक बच्चे ने कहा डॉक्टर बनना है, दूसरे ने कहा इंजीनियर बनना है, तीसरे ने अपनी बात कही, चौथे ने अपनी बात कही। लेकिन जब एक बच्चे के पास मैडम पहुंची, उसने पूछा तुम्हें क्या बनना है। बच्चे ने कहा मुझे हुजूर का सहाबी बनना है, मुझे हुजूर का सहाबी बनना है। तो मैडम हैरत में पड़ गई, कहने लगी बेटे, करीब आई, कहने लगी मेरे लाल जानते हो सहाबी किसे कहते। बच्चे ने कहा ये तो नहीं जानता हूं किसे कहते, लेकिन मुझे बनना हुजूर का सहाबी है। उसने कहा बेटे सहाबी उसको कहते हैं कि जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा हो और ईमान पे दुनिया से गया हो। हाँ, उसने कहा तुम क्यों सहाबी बनना चाहते हो। उसने कहा जब मैं सोता हूं ना
तो रोजाना मेरी माँ मुझे हुजूर के एक सहाबी का किस्सा सुनाया करती है। उनकी बातें सुन के मेरा जी चाहता काश मैं भी हुजूर का सहाबी हूं। तो ये जहन बनाया जाता अपने बच्चों का, इस तरह की जहन साजी की जाती है अपने बच्चों की। हमारी कंडीशन क्या, हमारी कंडीशन जानते, 12 साल तक तो अम्मा कहती है अभी तो लल्ला ये बच्चा ही है, 14 साल तक कहती है अरे जब समझदार होगा ठीक हो जाएगा खुद ही। ये हमारा जहन है। लेकिन नहीं, बच्चा 14 साल या 18 साल या 12 साल में नहीं संवरता है। उसकी तरबियत 10 साल बाद नहीं होती है। बच्चे की तरबियत का आगाज तभी से हो जाता है जब बच्चा मां के शिकम में होता है। ये जहन में बात रखिए। मैं खाली मूड बनाने नहीं आया, मैं समझाने आया हूं। एक एक बंदा जहन में ये बात रखे। आपको बच्चे कैसे पालने ये भी जहन में रहना चाहिए। खाली कपड़े पहनाने ना बच्चों का काम नहीं है कि बच्चे पाल दिए उसने, भाई 18 फीट का कर दिया, 18 फीट का कर दिया, ऊंट बन गया, उसे दुआ तक नहीं आती है, दुरूद नहीं आती है, क्या पाले भाई तुमने बच्चे। ऐसे तो कुत्ते बिल्ले भी अपने बच्चे पाल लेते। मजा तब है जब बच्चों का कदम देख के लोग कहें ये किस शान वाले बाप का बेटा जा रहा है। ये तरबियत आपके बच्चे की होनी चाहिए, ये तरबियत होनी चाहिए। लेकिन 12 साल तक अम्मा कह रही है अरे अभी तो बालक है सुधर जाएगा। अब तो हद हो गई, कहते हैं जब ब्याह होगा तो ठीक हो जाएगा खुद ही। मतलब अपने का नसीब तो फूटा हुआ है, पराई लोंडिया का भी नसीब फोड़ोगे तो यही है ना। बड़े कुछ लोग कहते हैं अरे सुधर न रहे, बोले कंधे पे जुआ रख दो सीधा चलेगा। बिगड़े बैल हमने जुए में भी सुधरते नहीं देखे। सीधी सी बात है, बच्चे के पैर पालने में मालूम हो जाते हैं। जिसने 22 साल 25 साल तक अपना पेट नहीं भरा वो पराई बेटी का पेट भरेगा। क्या करेगा फिर? ये चोरियां, जेबें काटेगा, झूठ सच बोल के लाएगा इधर उधर से। नहीं, अपने बच्चों को हलाल का आदी बनाइए, मेहनती बनाइए, अपने बच्चों को मेहनती बनाइए। इसलिए कि हुजूर की हदीस है जो मेहनत करता है अल्लाह उसे अता फरमा दिया करता है। मेहनत करने वाला पा जाता है, तो मेहनत के आदी बने। तो कह रही 12 साल तक सुधर जाएगा, खुद ही ठीक हो जाएगा। अभी देखा ही क्या लल्ला ने। हाँ, तब देखेगा जब पुलिस घर पे खड़ी होगी, तब अब्बा भी देख लेंगे और अम्मा भी देख लेंगे। इसलिए तरबियत आप अपने बच्चों की करें, तरबियत असल होती है। होता क्या है, बच्चे स्कूल जाते हैं, अल्लाह करे हम सबको बच्चों को पढ़ाने का शौक पैदा हो जाए। आमीन। पढ़ाना बहुत जरूरी है बच्चों को। अब तोप का दौर नहीं है, तलवार का दौर नहीं है, बम बारूद का दौर नहीं है, अब कलम का दौर है। कलम का दौर है। और ये सोच के ना पढ़ें कि हमें नौकरी करनी है, ये सोच के पढ़ें कि हमें इल्म सीखना है। नौकरी हो ना हो, अगर तालीम आपके पास होगी ना, तो बड़े से बड़ा अधिकारी भी आपसे तहजीब के साथ बात करेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए तालीम जरूरी है, तालीम जरूरी है। आप अपना तारुफ कराने के लिए तालीम वाले बने। और जो तालीम याफ्ता लोग होते हैं ना, उनके जीने का भी तरीका अलग होता है, उनकी जिंदगी के उसूल अलग होते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे वो। समझ रहे मेरी बात? इसलिए पढ़ाई पे ज्यादा से जोर करें, लेकिन सबसे पहले हुजूर से इश्क करना है। क्या बात, सबसे पहले हुजूर से इश्क करना है। सुबह अम्मा उठी, बच्चों को तैयार किया, तैयार करने के बाद गाड़ी का इंतजार है आने का बाहर, और उस बीच में टिफिन भी तैयार करना अम्मी को। मां कहती है बेटे 20 मिनट लगेंगे, तू बैठ जा थोड़ी देर। बच्चा रो के कहता मैं क्या करूं? अम्मा मोबाइल दे देती है कि ले, जब तुम गेम खेल तब तक मैं तेरा टिफिन तैयार कर रही, तब तक मोबाइल चला जब तक गाड़ी आ रही है, ये ले मोबाइल, तब तक मैं तेरा बस्ता उठा के लाती हूं। मेरी बहन ये ना कर। अल्लाह तौफीक देना तो उस 10 मिनट में बच्चों के हाथ में 10 दानों की तस्बीह दो। क्या सुन, जब तक मैं नाश्ता बना रही हूं तू 10 बार मेरे महबूब पे दरूद पढ़ के सुना दे। बेशक, सुभान अल्लाह। ये आप तालीम देना शुरू करें अपने बच्चों को। 22 साल का हो गया, दुआ इब्राहिम याद नहीं। हाँ? सारे ही जाते हैं ना मस्जिद में, जाते हैं कि नहीं भाई मस्जिद में?
नाराज ना हो भाई, नाराज ना हो, बातें मीठी कर रहा हूं मैं, इतनी कड़वी भी नहीं बोल रहा हूं कि आप नाराज होकर बैठ जाएं। और बैठोगे भी तो मेरा क्या कर लोगे? दुनिया रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे, सीधी बात है अपनी। तो जाते हैं ना मस्जिद में, जाते तो दुरूद पाक, जो मस्जिद में जाने के आदी होते हैं, कम से कम उन्हें दुरूद पाक की याद होता है, इसलिए कि नमाज में हुजूर पे दुरूद पढ़ना पड़ता है। तो ये दुरूद एक ऐसा अमल है जो बंदे को अल्लाह और उसके रसूल के करीब कर देता है। आप अपने बच्चों को दुरूद का आदी बनाइए, दुरूद का आदी बनाइए। एक बुजुर्ग हैं, फरमाने लगे, मैं एक दिन जंगल में फंस गया, जंगल में, कहते मैं रास्ता भटक गया और मुझे जंगल से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। आज जैसा सिस्टम नहीं था, मैप लगाओ जिधर चाहो चल दो। आज इंटरनेट का दौर है, वो दौर इंटरनेट का नहीं था। कहने लगे हम जंगल में फंस गए, भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी। कहने लगे रास्ता नहीं मिला ना, मैंने हुजूर पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैंने हुजूर पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। कहते दुरूद पढ़ते पढ़ते अल्लाह ने मुझे रास्ता अता फरमा दिया। कहते जब रास्ता मिला ना, मुझे प्यास लगी थी, मैंने कहा पानी किधर मिलेगा? कहते एक बस्ती की तरफ मैं गया, मैंने चंद घर देखे, मुझे लगा यहां कुआं होगा। उस वक्त पानी इतनी कसरत से नहीं था जितना आज है। अल्लाह माफ करे, आज तो हर घर के अंदर समर है, मोटर है, टंकी है, पाइप है, नल है, और पानी की इतनी फजूल खर्ची होती है कि टोटी खुली है तो फिर खुली है, समर चल रहा तो चल रहा। ये हालात हमारे। ओ भाई हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, जमीन पे इसका बिल आए ना आए, कयामत में इसका बिल आना है, कयामत में इसका बिल आना है। महबूब ने फरमाया था फजूल खर्ची से बचना, इसलिए कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का दोस्त होता है। तो कभी भी पानी जायद खर्च नहीं करना। और दुनिया को बताओ, तुम आज कह रहे हो पानी खत्म हो रहा जमीन के नीचे, महबूब ने 1400 साल पहले कहा था कि पानी फजूल खर्च नहीं करना है, जितनी जरूरत हो उतना ही पानी इस्तेमाल करना है। तो पानी इतनी कसरत से नहीं था, तो वो पानी तलाश करते करते बस्ती में पहुंच गए। कुआं था, जाके देखा कुआं तो है, पानी भी है, लेकिन डोल रस्सी नहीं। झांक के देखा ऐसे करके, और फिर चारों तरफ देखा, एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। उसने देखा हजरत का चेहरा अमामा, चेहरा नूरानी, देख के कहती है लगते तो अल्लाह वाले हो, परेशान क्यों हो? कहने लगे बेटी वुजू करना है, नमाज पढ़नी है, पानी की जरूरत है, डोल रस्सी नहीं है। बच्ची ने कहा था बाबा इतने बड़े अल्लाह वाले हो के भी आपको डोल रस्सी की जरूरत पड़ रही है। आपने बच्ची के चेहरे को हैरत से देखा। बच्ची कहती वुजू ही करना है ना? कहा हाँ। तो कहा परेशान क्यों होते हो? कहा बेटी पानी कैसे किनारे आएगा, डोल रस्सी से पानी निकाला जाता है। अल्लाह अकबर। बच्ची करीब आई है, उसने कहा पानी चाहिए? कहा हाँ। बच्ची ने कुएं की तरफ मुंह किया, थूका, अभी पानी की तरफ थूक पहुंचा नहीं था, इतने में पानी उछल के किनारे तक आ जाता है। बच्ची मुस्कुरा के कहती है बाबा जी वुजू कर लीजिए, पानी मौजूद है। बाबा ने वुजू भी कर लिया, नमाज भी पढ़ ली, लेकिन उसके बाद बच्ची का चेहरा देख रहे हैं। बच्ची कहती है बाबा आप क्या देख रहे हो, जाओ आपका काम हो गया है। कहा नहीं बेटी बता तो सही, ये तेरे थूक में कमाल कहां से आया है जो तूने किनारे पे पानी ला के रख दिया है। मुझे बरसों बीत गए हैं, अल्लाह की इबादत करते करते हजारों सजदे लाखों रातें मैंने गुजारी है, आज तक मैंने ये कमाल नहीं पाया है। मगर मेरी बेटी बता तो सही, अभी तुझ पे नमाज भी फर्ज नहीं है, हज भी तुझ पे फर्ज नहीं है, ज़कात तुझ पे फर्ज नहीं है। ए बेटी बता तो सही, अभी रोजे भी तुझ पे फर्ज नहीं हुए हैं, फिर कौन सी इबादत करती है जो अल्लाह तुझसे इतना राजी हो गया है? कौन से सजदे किए हैं तूने, कौन से रत जगह तेरे पास है जो अल्लाह इतना राजी हो गया है? बच्ची ने टालना चाहा, लेकिन बुजुर्ग नहीं माने। बच्ची कहती है बाबा अगर पूछना चाहते हो तो सुनो, सच्चाई ये है जब मैं रोज बिस्तर पे लेटती हूँ, मेरी माँ मुझे ला करके 100 दानों की तस्बीह देती है और कहती उस वक्त ना सोना जब तक 1000 मर्तबा मेरे महबूब पे दुरूद ना पढ़ ले। का ये सजदों का कमाल नहीं, ये मदीने वाले पे पढ़े जाने वाले दुरूद का। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हमारे सही क़िबला, इश्क मोहब्बत
उलमाए सुन्नत उर्से मुक़द्दस। कंजूसी तो नहीं करेंगे कभी दुरूद में। अब जिसके सीने में जितने इश्क की शमा तेज जल रही हो, एक बार और उतनी जोर से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये मत सोचना तकरीर अब शुरू हो रही है, ऐसा नहीं है। ये मैंने अब आजमाने के लिए आपसे पढ़वाया है, देखें कुछ बदलाव आया कि नहीं। लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह कभी तो बदलाव आएगा। हाँ, कभी तो बदलाव आना है। और भाई, ये बुजुर्गों का अपना उसूल रहा कि वो लोगों को अल्लाह से जोड़ते थे। ये उनकी जिंदगी का मयार रहा। पूरी जिंदगी वो बंदों को अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ने का काम करते थे। यही वजह है कि वो मज़ार के अंदर होते हैं और भीड़ आज भी मज़ार के ऊपर रहा करती है। सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह की बंदगी की है, उन्होंने हुजूर की गुलामी का हक अदा किया है। ये उनकी जिंदगी का मामूल रहा। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूं कमेटी के तमाम अफराद को और बस्ती वालों को जिन्होंने उर्स के मौके पे हुजूर की महफिल सजाई है। वरना अक्सर क्या होता, ढोल ढमक्कड़ी लगे रहते है ना, ढोल ताशे अक्सर, और चंद बिगड़े हुए लोग आगे गड्डियां रख के बैठ जाते, फिर अपने बाप की जमींदारी में आग लगाते, ऐसे उड़ाते हैं, कहते मौज आ गई। अगले दिन बात हुई, अगले दिन बात होती, अरे फला के बेटे ने यार क्या पैसा लुटाया भाई, क्या लुटाया पैसा फला के बेटे ने यार, रात देखने का मंजर था यार, उससे ऐसा जिगर वाला नहीं देखा। ये जिगर वाला नहीं, ये अय्याश तबीयत बंदा है, ये तमाशाई है। अगर जिगर था ना इसके पास तो हॉस्पिटल जाके किसी गरीब की दवा का बिल पे करके आता। अगर जिगर था ना इसके पास तो मुट्ठी बंद करके किसी गरीब का इलाज करा के आता। अगर ये जिगर वाला था ना तो फिर यहां शेरबाजी पे पैसा न लौटाता, किसी यतीम की गोद में मुट्ठी बंद करके डाल के आ जाता। खुदा की कसम, किसी यतीम के घर का चूल्हा चलता, अल्लाह इसके लिए जन्नत की नेमतों का इंतजाम फरमा दे।